तो जब FPV कैमरा क्रैश होता है तो बहुत बार ऑब्जर्व किया होगा ब्लैक स्क्रीन आती है, लेकिन आज मुझे एक अलग ही तरह की इशू मिला। ब्लैक स्क्रीन नहीं है, मैं यहाँ इमेज लगा देता हूँ, ऐसी स्क्रीन आ रही थी और ये क्रैश के बाद ऐसा हुआ है। ज़्यादा ख़तरनाक क्रैश भी नहीं था ना, ख़तरनाक क्रैश हो तो बात भी है। तो इसको डीबग करके मैं तुम्हें दिखाता हूँ, क्योंकि इसमें मुझे भी डीबग करने में थोड़ा असर घूम गया। 3-4 इसका रीजन हो सकता है। या तो तुम्हारा VTX गया, वो चांसेस होने के कम है, उस पर अभी बाद में आते हैं। या फिर जो तुम्हारे कैमरे के सोल्डरिंग वायर्स हैं वो निकल गए। तो मैंने क्रॉस चेक किया, ये हमारे वायर्स हैं, ये सब हमारे वायर्स ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि अगर वायर सोल्डरिंग दिख रहे हैं वो सही हो, ये इंटरनल भी इसमें डैमेज हो सकता है इन वायर्स में। और थर्ड रीज़न हो सकता है कि हमारा कैमरे का सेंसर ही उड़ गया हो, कैमरे का सेंसर ख़राब हो गया हो। तो ये 3 मेजर रीज़न हो सकते हैं। और एक और रीज़न होता है, बट वो यहाँ नहीं है, कि कभी कभी ये क्रैश होकर VTX वायर उड़ जाता है, जिसकी वजह से वो ब्लैक स्क्रीन आने लग जाती है। बट अभी ब्लैक स्क्रीन नहीं है, अभी स्क्रीन हमारी एकदम अजीब सी आ रही है। और कैसे पता करेंगे VTX नहीं ख़राब हुआ है? तो जो OHD ऑन स्क्रीन डिस्प्ले होती है वो मेरी दिख रही थी, या तुम्हें कैमरे में मैं दिखा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक इमेज लगा दी है, तो उसमें अगर तुम देखोगे हमें वोल्टेज और ये सब चीज़ें दिख रही हैं, इसका मतलब हाँ VTX सही से काम कर रहा है। ऑल्सो हमारे यहाँ पे वायर्स में वो सारी लाइट्स और सब VTX की हमें सिग्नल से वो पता चल रही हैं। तो VTX इज़ नॉट एन इशू। अब हमें इशू या तो सोल्डरिंग वायर्स में है या तो कैमरे के सेंसर में। तो वो पता करने का तरीका यही है कि या तो तुम डीसोल्डर करो, वो मुझे नहीं करना है। तो मेरे पास एक सेकेंडरी कैमरा रखा है, वो मैं इसमें लगा के देखता हूँ वो चल रहा है या नहीं चल रहा है। तो वो मैं इस ड्रोन का यहाँ पे भी, क्योंकि कैडाक्स का कैमरा है, तो इसको मैं खोल के इस कैमरे को इधर लगा के देखता हूँ, क्योंकि दोनों के जो हमारे वायर्स हैं वो सेम है, तो हो जाएगा। सो लेट मी ओपन दिस। गाइस वेलकम बैक टू माय व्लॉग्स। समी भाई स्क्रिप्टिंग कर रहे हैं अपना ड्रोन के व्लॉग के लिए। वाओ, इसको खोल देते हैं। दिस निगर इज नॉट। मैं टाइम लैप्स बना रहा हूँ, तुम पीछे आके कुछ हरकत कर सकते हो, करना तो। किधर बन रही है? ओके गाइस, अब मैं हर्ज लाऊंगा समी भाई के, उसमें व्यूज ही व्यूज आएंगे समी भाई के क्या उसमें। तो इस वाले को मैं कैमरे को इसमें यूज़ कर लेता हूँ। इस बस सिंपल हमें ये वायर इसमें कनेक्ट करना है और हमें कुछ इसमें नहीं करना है। बहुत ध्यान से, ये पतले पिन होते हैं, टूट जाएं तो फिर अलग प्रॉब्लम। अब ये मैं इसमें इस वाले कैमरे में लगा देता हूँ जो हमारे ये सिनी हुक में है, ध्यान से। ओके, तो यहाँ पे हमें स्क्रीन दिख रही है, तो इसका मतलब जो हमारी वायरिंग है फ्लाइट कंट्रोलर के साथ, सोल्डरिंग या वायर के इंटरनल पार्ट में कोई डैमेज नहीं है, क्योंकि दूसरा कैमरा सही काम कर रहा है। तो फिर तो ये कंफर्म्ड है कि भाई ये जो हमारा छोटा सा कैमरा है ना, टाइनी हुक का, तो इसी में कुछ इशू है, क्योंकि इसमें क्यों नहीं आ रहा है। वो दूसरा कैमरा तो चल रहा है, सब कुछ सही है, तो भाई ये तो गड़बड़ है। तो ये कैमरे में क्या इशू है, अब ये मैं कैसे पता करूँ? साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। क्योंकि कैमरा मेरा अभी ये मैंने वीडियो कुछ 2-3 वीडियो पहले ही इसका मैंने रिव्यू दिया था, और मुझे अब समझ में नहीं आ रहा है तो कि इसका सेंसर ख़राब है अंदर का या कुछ और प्रॉब्लम है। इसको मैंने अभी वीडियो शूट नहीं की, इसका मैंने खोल के भी देखा था, इसका फोकस बिगड़ गया होगा। खैर अंदर से एकदम सही है, मुझे नहीं लगता कुछ ख़राब है। तो दोस्तों मुझे इशू पता चल गया है, बहुत ही वियर्ड इशू है। बेसिकली कैमरे में सब में ये चिपका होता है ना, ये जो स्टिकर है, तो मैंने स्टिकर हटाया और वहाँ से मुझे इसका एक ये छोटा सा, मैं यहाँ पे इमेज लगा देता हूँ क्योंकि उसकी मैंने फ़ोटो खींची है, वो चीज़ हट गई है। तो फिर ये मैंने एक ग्रुप पे उसकी फ़ोटो डाली कि ये चीज़ हटी है, तो बहुत से लोगों ने कमेंट किया आइदर इसमें जो कैमरे में पीछे डायोड्स और कैपेसिटर लगे होते हैं, या तो डायोड हट गया है या कैपेसिटर हट गया है, वो जो है जिसकी वजह से ये ऐसा आ रहा है, जिससे चांसेस है कि माइट इमेज सेंसर हमारा सही हो और अभी भी हमारा कैमरा सही हो,
बस वो एक कैपेसिटर और जो डायोड है उनमें कुछ हटा हो, तो वो हमें सोल्डर करना पड़ेगा और ये बहुत बारीक है सोल्डर करना, लेकिन एक बार ट्राई हम करते हैं क्योंकि नहीं तो ये वैसे भी गया, और एल्स ये किसी मोबाइल शॉप या कहीं पे जाके कराना पड़ेगा। और आई गेस ये जो मेरा दूसरा कैमरा है, ये जो पहले मेरा ख़राब हुआ था, जो BTF PV865 के साथ आता है, इसका भी यही रीज़न हो सकता है, क्योंकि इसमें भी अगर तुम देखोगे ना, पता नहीं तुम्हें फोकस हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो ये एक पार्ट पे नहीं है वो चीज़ जो फोटो में है। तो यार कंफर्म करने के लिए मैंने ChatGPT को ये इमेज भेजी पूछने के लिए व्हाट इज़ दिस, कि मुझे लग रहा है कि डायोड है और मुझे देखना था कौन से टाइप का डायोड है। तो इसने बोला इट लुक्स लाइक अ कैपेसिटर नॉट अ डायोड, और इस कैपेसिटर का इसने नाम बोला है ये सेरेमिक कैपेसिटर है। जो मैंने बाद में नेट पे ढूंढा तो ये भाई छोटे छोटे से ये कैपेसिटर है, जो सेम मेरा निकला है ये वही है। तो यही सोल्डर करना पड़ेगा या करवाना पड़ेगा, यही रीज़न है इशू का। बेसिकली हुआ ये कि ड्रोन जब हमारा क्रैश हुआ ना, तो वो पीछे के पार्ट से टच होता है ड्रोन, ये कैनपी से यहाँ पे, तो उस पर लड़ा होगा और वो पीछे से निकल गया, क्योंकि स्पेस थोड़ा कंजेस्टेड वैसे ही था। तो अब एक बार मैं ये सोल्डर करने की कोशिश करता हूँ, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। ये करते हुए दिखाना। मैं यहाँ पे अभी सोल्डरिंग ट्राई कर रहा हूँ। तुम सोच रहे हो कि ये क्या पहना हूँ, उसका रीज़न दिखाता हूँ। बेसिकली यहाँ पे एक तो यहाँ पे इसका ये जो कैपेसिटर है इतना छोटा सा, वो दिख भी नहीं रहा है, उसको मुझे लगाना है। उसके लिए एक मैग्नीफाइंग ग्लास चाहिए, जो मेरे पास ये रहा, मतलब ये बॉक्स गॉगल का जो है ना। अगर मैं इसको देखो यहाँ पे ये जूम दिख रहा है, ये ऐसा है, जूम दिख रहा है, तो ये जुगाड़ से मैं कर रहा हूँ। देखते हैं कैमरा काम करता है या नहीं। मैंने लगाया है, अब मुझे पता नहीं है, मैं इतने पास से इसको देख रहा हूँ, बट यहाँ के हिसाब से तो मुझे सब सही लग रहा है। बट अब ये तो तभी पता चलेगा जब इसको मैं लगा के देखूँगा। सो ये कैमरा वैसे ही चला गया है, मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है, लेकिन देखते हैं क्या बचा है या नहीं। नहीं, मैं थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ। ये जो है ना दिस पार्ट, ये जो येलो पार्ट है, ये हमारा बेसिकली इसमें प्रॉब्लम हुई थी। तो मैंने कैमरा खोल दिया था, अब इसको ज़रा इसमें लगा देता हूँ। 90% चांसेस है ये शायद नहीं काम करेगा, क्योंकि यार बहुत डिफ़िकल्ट है। डायोड नहीं है, कैपेसिटर है, सेरेमिक कैपेसिटर ऐसे कुछ नाम था, मैं टाइप करके बता दूंगा तुम्हें, बहुत छोटे से थे। तो अपने इसको मैं खोलता हूँ और अब देखते हैं बच जाए काश। लेट्स सी। ओ भाई साहब, चलिए चल गया चल गया कैमरा चल गया चल गया चल गया। खराब तो वही वाला ना। यस ब्रो, कैसे 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 उसका जो सेरेमिक कैपेसिटर था वो निकल गया था, तो वो मैंने कर लिया। इट्स नेवर ओवर अंटिल इट्स ओवर, यू शुड नेवर गिव अप। अभी मेरे 1600 रुपये वेस्ट जाते लेकिन बच गए, इट्स नॉट मी। तो ये फाइनली फिक्स कर दिया है। अबे यार, अब मैंने फिक्स तो कर दिया, वीडियो बनाने की सोची नहीं थी, अब मैं फिर से तोड़ देता हूँ और फिर से करता हूँ। तोड़ेंगे क्यों वापस, कंटेंट मिल जाएगा। ओए ओए कैमरा ऑन करो, कैमरा ऑन करो। तो यहाँ फुटेज देख सकते हो आ रही है कैमरे की, और अगर तुम गौर फरमाओगे थोड़ा दोस्तों, तो यहाँ बहुत ब्लरी आ रही है। ब्लरी इसलिए क्योंकि मुझे लग रहा था इसके सेंसर में ना प्रॉब्लम हुई हो। इसको मैंने खोल के देखा, अलग अलग वेरिएशन मैंने डिबग किया। कैमरे का फोकस इंप्रूव करने का एक ही तरीका है, सिंपल। ये जो तुम्हें इसमें पीछे दिख रहा होगा, ये इसको तुम्हें खोलना है, इसको यहाँ से लूज करो, ठीक है, लूज हो गया। इसको ये पीछे यूँ करो, और अब ये तुम्हें घुमाना है टिल द टाइम तुम्हारा फोकस सही नहीं होता है। तो मैं थोड़ा थोड़ा ये चेंज कर रहा हूँ, अब परफेक्ट है। अब जहाँ पे तुम्हें परफेक्ट लगे, ठीक है, एक बार और ट्राई कर देता हूँ। अगर हम ये थोड़ा और करते हैं तो ये ब्लर होने लगा, और ये ब्लर होने लगा। यहाँ पे परफेक्ट है। तो यहाँ पे ये जो पीछे वाला स्क्रू था, इसको वापस अपनी जगह पे टाइट घुमा दो, और केयरफुली कि दूसरा ना घूमे। तो फिर से हम यही लेते हैं स्क्रू, क्या कहते हैं इसको भाई, पेचकस को, मुझे नहीं पता क्या कहते हैं इसको। पकड़ो, प्लास, सॉरी, इसको थोड़ा सा टाइट कर दो, ठीक है, ध्यान से।
अभी देखो ये लड़का जो है ये फोकस में है, दिख रहा है, ठीक है, ये फोकस में दिख रहा है, अरे फोकस पर है, देखा, तो ये फोकस अब सही हो गया, आपको कैमरे में भी दिख रहा है, ठीक है। तो रात के 12 बजे बंदियों से बातें करते हुए ये, एनीवेज हमारा ये फिक्स हो गया। ओके, तो क्योंकि अब हमारा ड्रोन सही हो चुका है, मतलब कैमरा उसका सही हो गया है, तो ये जो भाई हमें मिला था ये हम इसको चिपका देते हैं। अभी ये देखो कुछ ऐसा है, अभी देखो भाई ये मैंने बड़े साफ़ सुथरा तो नहीं लेकिन कैसे भी इसको सोल्डर कर दिया, अभी के लिए हमारा काम हो गया है। एंड आई एम श्योर कि इस वाले जो कैमरा था इसमें भी यही इशू था, क्योंकि और तो मुझे कोई इसमें प्रॉब्लम लग नहीं रही थी, बट उस टाइम मैंने देखा नहीं, ये हटिया था, ठीक है। अब मुझे पता भी नहीं है, वही होगा आई गेस। तो इसके लिए मैं वो कैपेसिटर मंगाता हूँ और इसकी वीडियो बाद में आएगी चैनल पे, फिर ठीक हो जाता है मैं हिट एंड ट्रायल करूँगा, बट अभी के लिए दिस कैमरा इज़ फाइन। सो ये जो स्टिकर है इसमें पीछे कवर मिलता है, इसको मैं लगा देता हूँ बहुत ही केयरफुली लगा दिया है। मैं सोच रहा हूँ कि इसको टेप की लेयर भी दे दूँ क्या, थोड़ा एक्स्ट्रा मजबूती के लिए, कि तो बेकार ही सही थोड़ी अनटाइडी, बट हमने यहाँ ये कवरिंग कर दी है ताकि अब क्रैश भी हो तो डायोड भाई ना निकले। और एक सेकंड चीज़ जो मैं इम्प्लीमेंट करने जा रहा हूँ, जो ये कैनपी थी यार इसमें थोड़ा सा टाइट है, तो इसको मैं हटा रहा हूँ और अपनी वापस पर्पल वाली कैनपी वो लगा रहा हूँ। ये रही पर्पल वाली कैनपी, और इसको हम लगा देते हैं, इससे रिप्लेस करते हैं क्योंकि थोड़ी सी बड़ी थी। Oh, what's good, guys? तो अब दोस्तों इसको हम लगा देते हैं। तो यार इससे मैं क्लीन भी कर देता हूँ एक बार कैमरे को, क्योंकि उस पर एक हल्का सा वो पड़ गया है, घिस गया उसका लेंस। सो सब कुछ असेंबल हो गया है और ड्रोन इज़ लुकिंग समथिंग लाइक दिस। इसको डीबग करने में काफ़ी चीज़ करनी पड़ी, और ज़रूरी नहीं है कि जो मेरे केस में चीज़ वर्क की हो वो तुम्हारे केस में करी हो। एनीवेज एक बार मैं लगा के देख लेता हूँ कि सब सही चल रहा है, कुछ और डायोड तो ना हटाओ, और हमारी फुटेज आ रही है, सो थैंक गॉड। सो इसमें मैंने काफ़ी डीबग किया जैसे मैंने तुम्हें दिखाया, और मेरे केस में इसका कैपेसिटर निकला था, तुम्हारे केस में माइट भी कुछ और प्रॉब्लम हुई हो, तो डिपेंडिंग ऑन योर प्रॉब्लम हमें ऐसे 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप डीबग करना पड़ता है ताकि हम रूट कॉज तक के पहुँचें, डायरेक्टली सोल्यूशन नहीं मिलता है। एनीवेज ये मैं वापस रिकॉर्ड कर रहा हूँ वीडियो, क्योंकि जब मैंने ये रिकॉर्ड की थी तो भाई वहाँ माइक ऑन करना भूल गया था, इसलिए तो मैं लिप सिंग थोड़ी सी अलग लग सकती है जो अभी मैं बोल रहा हूँ। सो मोस्टली वही प्रॉब्लम जब आती है ब्लैक स्क्रीन की या इस टाइप की कुछ, तो या तो हमारे VTX में प्रॉब्लम होती है, लेकिन अगर OSD हमें दिख रही है तो VTX से कम चांसेस होते हैं। स्टिल ऐसा भी हो सकता है कि अगर हमें OSD दिख रही है तब भी ज़रूरी नहीं कि VTX सही हो, बट मेरे केस में काफ़ी बार ऐसे ही मैंने ऑब्ज़र्व किया है, तो मैं वही बता रहा हूँ जो ऑब्ज़र्व किया है। तो यहाँ पे ना एंटीना निकला था, VTX भी सही से काम कर रहा था। वो कंफर्म ऐसे हुआ कि मैंने दूसरा कैमरा लगा के देखा। अब दूसरे कैमरे की अगर फुटेज सेम ड्रोन में आ रही है और जो मेरा कैमरा है उससे नहीं आ रही है, सो दैट कंफर्म्स कि कैमरे में कुछ इशू है। अब कैमरे में कैसे पता चले कि क्या इशू है, तो उसके लिए तो भाई बड़ा डिफ़िकल्ट चीज़ थी, क्योंकि वो देखने में एकदम सही था और बहुत बार इंटरनल डैमेज भी हो जाता है शॉक और इन सब की वजह से, जो कि होना नहीं चाहिए, जिसकी वजह से इमेज सेंसर ख़राब हो सकता है। हमारे लिए इसमें वैसे नहीं हुआ। लकीली मुझे दिख गया कि वहाँ पे मेरा एक कैपेसिटर निकला हुआ है, इसलिए मैं पता कर पाया इशू, नहीं तो अगर वो मुझे नहीं दिखता तो माइट भी मुझे भी समझ में ना आता। सो इसी तरीके से आई जस्ट डीबग दिस एंड सोचा कि तुम लोग को ये डीबग करते हुए दिखाऊं। सो दिस वीडियो वॉज जस्ट अबाउट दिस प्रोसेस। अभी हमारा ड्रोन सही हो गया है, सो दैट इज़ द गुड पार्ट। एनीवेज वीडियो पसंद आई हो तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप फ्लाइंग योर FPV ड्रोन। बाय।